सभी को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। तो आज जिस तरह से वीरवार का दिन है, तो आज हम आपको एक बार फिर से वीरवार के दिन दिव्य दर्शन करवा रहे हैं मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के सांबा के प्राचीन ऐतिहासिक सुनहरकी मंदिर से, जो कि यह मंदिर श्री नरसिंह भगवान जी का प्राचीन मंदिर है और यहीं पर मां बगलामुखी जी, मां पीताम्बरा जी विराजमान है। तो आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के। आप देख सकते हैं कि किस तरह से माता रानी पीले चोले में विराजमान है और बड़ा ही ये शक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का, मां पीताम्बरा जी का। आपको बता दें कि मां बगलामुखी जी, जो कि 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है, और कहते हैं कि अगर सच्चे मन से आप मां बगलामुखी जी को याद करते हैं, माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, तो आपकी दुख तकलीफें दूर होती हैं, आपकी रोग बीमारियां दूर होती हैं, कष्ट क्लेश दूर होते हैं। और कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर आप फंसे हैं, तो वहां से भी आपको राहत मिलती है, आपको सुख समृद्धि का एहसास होता है। ये इतना सच्चा और शक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का। और कहते हैं, इतिहास में लिखा है कि भगवान श्री राम भी मां बगलामुखी जी का जाप करते थे। इसी के साथ साथ हिमाचल का जो पवित्र बनखंडी दरबार है मां बगलामुखी जी का, वहां पर पांडवों ने एक ही रात में मां बगलामुखी जी का मंदिर बना दिया। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितना शक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का, मां पीताम्बरा जी का। तो जैसे मैंने कहा कि शक्तिशाली स्वरूप है, 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। तो यहां पर तमाम अलग अलग स्वरूप के बारे में यहां पर बताया गया है। अगर बात करें तो मां भुवनेश्वरी जी, मां शशोदशी जी, मां धूमावती जी, मां त्रिपुरा सुंदरी जी, मां चिन्मस्तिका जी, मां कालिका जी, मां मातांगी जी, मां कमला जी, मां तारा जी और मां बगलामुखी जी। तो ये 10 महाविद्याओं में 8वां स्वरूप, 8वीं महाविद्या है मां बगलामुखी जी। तो मैं यही कहूंगा कि आप भी सच्चे मन से माता बगलामुखी जी का गुणगान जरूर करें, और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी दूर होगी। यानी गलत चीजों का जो प्रभाव कहीं आपके आसपास होगा, आपके अंदर होगा, तो वो दूर हो जाएगा अगर आप सच्चे मन से मां बगलामुखी जी को याद करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और कहते हैं कि हवन भी अगर आप करवाते हैं, तो हवन करवाने से भी ग्रह शांत होते हैं, आपके आसपास की जो नेगेटिविटी है, आपके घरों के अंदर जो नेगेटिविटी है, वो दूर हो जाती है और पॉजिटिविटी यानी ऊर्जा का संचार होता है। तो इसलिए हम हर अलग अलग दिनों के अनुसार आपको भगवान के देवी देवताओं के दर्शन जरूर कराते हैं। तो मां बगलामुखी जी के दर्शन हम करवाते हैं वीरवार के दिन, क्योंकि वीरवार के दिन एक खास मान्यता रहती है और माता रानी को पीले रंग का भोग लगाया जाता है, पीले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। और आप देखिए कि फूल वगैरह भी पीले जो है वो चढ़ाए गए हैं। आसपास का जो नजारा रहता है वो पीले कलर में जो वो दर्शाया जाता है, और बड़ा ही एक शांत कलर आप इसे कहते हैं, जो पीला रंग का कलर होता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप हवन भी करवाएं, वो चाहे मंदिरों में करवाएं, मां बनखंडी के दिव्य दरबार में जाकर कराएं या अपने घर में कराएं, आपको उसका असर जरूर देखने को मिलेगा। आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, एक अच्छा फील आप करेंगे। यही कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि भगवान में, देवी देवताओं में जब आप जो है वो लीन होते हैं, तो आपके अंदर एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव फील आना शुरू हो जाता है, तो गलत चीजें आपसे दूर हो जाती है। तो मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदा बना रहे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही माता रानी से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। और आप भी अगर इस मंदिर में आना चाहते हैं, आप आए, यहां पर आकर माथा टेके, हाजिरी लगाएं और पुण्य के भागी बने। और अगर कोई हिमाचल के बनखंडी दरबार में नहीं जा पाता, तो वो भी यहां पर आकर माथा टेक सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि सनातन की जब हम बात करते हैं, तो सनातन जो कि एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, और हम सनातन के अनुसार ही अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर आपको भगवान के देवी देवताओं के दर्शन जरूर कराते हैं। ये हमारा एक कर्तव्य भी है। लेकिन सनातन को लेकर जब बात आती है, तो हम सनातन का परचम लहराने की कोशिश करते हैं। और आप आजकल देख रहे हैं कि पूरा इस समय भारत देश तो सनातन के रंग में रंगा हुआ है। वो किस तरह से, क्योंकि महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, और न सिर्फ भारत बल्कि पूरे अलग अलग विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। यही सनातन की रीत को हम आगे तक लेकर जा रहे हैं, जो कि हम आपको अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर भगवान के देवी देवताओं के दर्शन कराते हैं। तो आप दर्शन कर रहे हैं मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के आज के वीरवार के दिन के संध्या दर्शन। माता रानी का आशीर्वाद, मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे, यही हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। ये शक्तिशाली स्वरूप है और
आप सच्चे मन से अगर आप याद करते हैं तो दिक्कत परेशानियां दुख तकलीफें रोग बीमारियां दूर होंगी, आपको सुख समृद्धि का एहसास होगा। और मैंने जैसे कहा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर आप फंसे हैं तो वहां से भी आपको राहत मिलेगी। तो सभी के ऊपर मां बगलामुखी जी का, मां पीतांबरा जी का आशीर्वाद बना रहे, आप सबकी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करे। सभी को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीतांबरा जी की। फिलहाल की ऋषि के जुड़िया जेके मीडिया के लिए जय माता दी।